तो अपन ने कल वेद पढ़ लिया था ना, वेदों की जनरल जानकारी पढ़ ली थी ना। तो अभी क्या पढ़ेंगे? कल अपन ने पढ़ा था वेद, और वेद कितने हैं? कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही है ना? वेदों के कितने भाग हैं? कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब तो बता दोगे ना? पहला भाग कौन सा है? संहिता है। और संहिताएं क्या होती हैं? अरे चारों वेदों को क्या बोलते हैं? जब वेद संकलित हो गए तो इसके बाद ये क्या बन गए? संहिता बन गए। दूसरा भाग क्या है? ब्राह्मण। तीसरा भाग क्या है? आरण्यक। चौथा भाग क्या है? उपनिषद है। ठीक है, तो ये वेदों के क्या हैं? पार्ट हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और इसका पुरोहित कौन है? होत्रा। इसका पुरोहित कौन है? होत्रा। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी, कौशितकी। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और इसका प्रधान पुरोहित कौन है? अथर्वयु। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? शतपथ, तैत्रीय और मैत्रायणी। और सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और इसका पुरोहित कौन है? उद्गाता। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पंचविश, षड्विश और जैमिनी। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। और इसका पुरोहित ब्रह्मा। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ। अब अपन बात करते हैं किसकी? ऋग्वेद की। अपन किसकी बात करेंगे? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद एक तो दुनिया का सबसे प्राचीन वाग में है। आप ऐसे मत समझो कि पहला वेद ऋग्वेद है। पहला वेद तो है ही ऋग्वेद, लेकिन इसकी गिनती दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ में होती है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ में होती है। ठीक है ना? तो अब आपसे पूछे कि वेद किस भाषा में लिखे हुए हैं? जनरल सवाल है ना। आपसे पूछा जाएगा वेद किस में लिखे हुए हैं? नहीं, वेद जो हैं वो प्राक संस्कृत में लिखे हुए हैं। वेद किस में लिखे हुए हैं? प्राक संस्कृत में लिखे हुए हैं। संस्कृत का जो आरंभिक रूप है उसमें लिखे हुए हैं वेद। और अपना ये जो ऋग्वेद है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया। इसकी रचना कब हुई? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। जिन लोगों ने वेद लिखे उन्होंने खुद को आर्य कहा है। तो वेदों के रचनाकार कौन है? वेदों के रचनाकार खुद को क्या बोले हैं? आर्य। जब अपन ऋग्वेद लिख रहे थे उसी समय यूनानी कवि होमर जो है वो इलियड और ओडिसी लिख रहा था। जब अपने आर्य ऋग्वेद लिख रहे थे उस समय यूनान का कवि होमर क्या लिख रहा था?
इलियड और ओडिसी लिख रहा था। अंधा था होमर, अपने तो 2 आंखें, कम पड़ते चश्मा लगा लेते हैं। होमर कैसे था? फिर भी उसने यूनान के महाकाव्य लिख दिए हैं। ये यूनान के इपिक हैं दोनों, जैसे आपके रामायण महाभारत हैं। अब जो इलियड जो है, इसमें ट्रॉय युद्ध का वर्णन है। इलियड में क्या है? ट्रॉय युद्ध का वर्णन है। और ओडिसी में ट्रॉय युद्ध के बाद जो योद्धा ओडिसियन है, उसके घर लौटने की कहानी है। ट्रॉय आज तुर्की में है। वर्तमान में ट्रॉय कहां है? तुर्की में है। तो ट्रॉय का जो युद्ध हुआ था, वो ट्रॉय वर्सेज स्पार्टा के बीच हुआ था। ट्रॉय का युद्ध किसके बीच हुआ था? ट्रॉय वर्सेज स्पार्टा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में स्पार्टा की सहायता पूरे यूनान के राजाओं ने की थी, और उन सब ने मिलकर ट्रॉय को पराजित कर दिया। ठीक है ना, एक राजकुमारी के लिए ये युद्ध हुआ था। अब यहां अपन इसका वो संदर्भ बताएंगे ना, तो क्लास और हो जाएगी, इतनी लंबी कहानी है। अब ऋग्वेद का जो अंग्रेजी अनुवाद किया है, अच्छा, जब यूनानी कवि होमर इलियड और ओडिसी लिख रहा था, उसी समय पारसी लिख रहे थे जैन अवेस्ता। पारसी क्या लिख रहे थे? आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे, ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ कौन कौन से हैं? इलियड, ओडिसी और जैन अवेस्ता। इलियड, ओडिसी और जैन अवेस्ता। ऋग्वेद का जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, वो किया है H.H. विल्सन ने। ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? H.H. विल्सन ने। तो आप मेरे को बताएंगे वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? हेनरी टी कॉलब्रुक ने। और सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट क्या है? मैक्स मुलर की बुक है, और उसमें चीनी, ईरानी और भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद है। तो वेदों के जो टीकाकार हैं, सॉरी, वो ऋग्वेद के जो टीकाकार हैं, टीकाकार या भाष्यकार, तो टीका और भाष्य को आप ऐसे समझो, किसी ग्रंथ का संक्षिप्तीकरण करना हो या किसी ग्रंथ का डिटेल में विवरण देना हो, डिटेल एनालिसिस होता है, या फिर शॉर्ट, ये दोनों टीका अथवा भाष्य कहलाते हैं। तो आप किसी दूसरी भाषा में उसे ट्रांसलेट करोगे तो ये तो अनुवाद है, और किसी ग्रंथ को आप शॉर्ट करोगे या उसे डिटेल में एनालिसिस करोगे तो ये टीका अथवा भाष्य कहलाता है। ऋग्वेद का जो पहला टीकाकार है वो है स्कंद स्वामी। स्कंद स्वामी, और ये कहां से थे? वल्लभी, गुजरात से थे। ऋग्वेद के जो दूसरे टीकाकार हैं वो हैं वेंकट माधव। इन्होंने ऋग्वेद पर भावार्थ दीपिका टीका लिखी, और ये चोल काल में हुए। चोल राजा परांतक प्रथम के दरबारी थे। कौन? हाँ, दरबारी नहीं थे, मतलब उसके कालखंड में थे। तो चोल राजा परांतक प्रथम के समय हुए कौन? वेंकट माधव। और उन्होंने ऋग्वेद पे टीका लिखी, कौन सी? अरे नहीं, वो मैं दूसरी बोल दिया, ऋग्ध दीपिका। ऋग्ध
दीपिका। तीसरे टीकाकार हुए हैं सायण, और सायण थे विजयनगर राजा हरिहर और बुक्का के गुरु। और आधुनिक भारत में चौथे टीकाकार हुए हैं दयानंद सरस्वती। आधुनिक भारत में चौथे टीकाकार कौन हुए हैं? दयानंद सरस्वती। ये जो चार टीकाएं हैं यही फेमस हैं, इन्हीं को ज़्यादा महत्व प्राप्त है। बाकी तो टीकाएं और भी बहुत लोगों ने लिखी हैं, लेकिन ऋग्वेद पे जो सबसे पहली टीका है वो किसने लिखी है? स्कंद स्वामी ने लिखी है। चेंज कर दें? साथ साथ लिख लिया करो। तो ऋग्वेद की पहले टीकाकार कौन है? स्कंद स्वामी। और दूसरे टीकाकार कौन है? वेंकट माधव। और तीसरे टीकाकार कौन है? सायण। आधुनिक भारत में टीका किसने लिखी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी। ठीक है। तो ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? एच विल्सन ने। और वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? हेनरी टी कोलब्रुक ने। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और बस? अथर्ववेद क्यों नहीं है? अरे ऋक, यजुस और साम, कल बताया ना आपको ये वेद त्रय क्यों कहलाते हैं। ऋक, यजुस और श्याम के कारण ये। ऋक में क्या है? ये ऋक, ऋक जो है वो पद्य में है, और इसमें देवताओं के लिए प्रार्थनाएं हैं। देवताओं के लिए क्या है? प्रार्थनाएं हैं। और यजुस क्या है? गद्य में है, और इसमें यज्ञ की विधियां हैं। ये क्या है? यज्ञ में उच्च स्वर में जो मंत्र गाए जाते हैं वो कहाँ हैं? ठीक है, बढ़िया। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,552 मंत्र हैं। ये संख्या कोई फिक्स संख्या नहीं है 10,552। ये छेपक जब जोड़े हैं, बाद के लोगों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें जोड़ी हैं, तो वो कई इसे 590 तक भी ले जाते हैं। मूल बात कर रहे हैं अपन। मंडल तो चेंज कर ही नहीं सकते, सूक्त भी चेंज नहीं कर सकते। मंत्रों में थोड़ी सी क्या है? दिक्कत है। तो आप देखो इसे कैसे याद कर सकते हो। मैं आपको चीज़ें अपने को समझाना पड़ेगा ना आगे क्या है व्यवस्था। तो जो ऋग्वेद है उसमें मंत्र है। मंत्र मिलके क्या बनाते हैं? सूक्त। और सूक्त मिलके क्या बनाते हैं? मंडल। समझे बात को आप? मंत्र मिलके क्या बनाते हैं? सूक्त। सूक्त मिलके क्या बनाते हैं? मंडल। कितने मंत्र हैं? सूक्त कितने हैं? और मंडल कितने हैं? मंडल कितने हैं? 10। हो गया। ऋग्वेद का एक कृत्रिम विभाजन भी है। ये तो ऋग्वेद में खुद में ही है। ऋग्वेद का एक विभाजन कौन सा है? कृत्रिम विभाजन भी है। और वो विभाजन है
अष्टक और वर्ग में। अष्टक कितने हैं? 8। ये तो अपन जानते हैं कि मंत्र मिलके सूक्त कहलाते हैं, सूक्त मिलके मंडल कहलाते हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद को लेखकों ने कृत्रिम तौर पर भी विभाजित किया है और इसके अष्टक बनाए कितने? 8 और इसके वर्ग बनाए हैं। तो जब सवाल पूछे और उसमें हम हमारे मंडल ही रटे हुए हैं कि 10 मंडल है और वो कहे कि ऋग्वेद में अष्टक 8 हैं और हम कहें ये लाइन तो गलत है। ऋग्वेद का जो कृत्रिम विभाजन हुआ है उसमें अष्टक कितने हैं? 8 और अष्टक मिलके वर्ग बनाते हैं कितने? 24। अब देखो ऋग्वेद में बाल्य खिल्य सूक्त हैं। ऋग्वेद में कौन से सूक्त हैं? बाल खिल्य सूक्त हैं। ये जो बाल खिल्य हैं ये अंगूठा के आकार के ऋषि थे। बाल खिल्य कौन थे? अंगूठे के आकार के ऋषि थे। तो इंद्र ने क्या है, इनका उपहास किया। अंगूठा है ना अपना ये, तो इसके आकार के ऋषि थे और वो ऋषि क्या कहलाते थे? बाल्य खिल्य। तो इंद्र ने इनका क्या किया? इनका मजाक उड़ाया। तो ये ऋषि नाराज हो गए, तो इन्होंने कश्यप को आशीर्वाद दिया। इनके आशीर्वाद से ऋषि कश्यप के घर गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ को अपन क्या बोलते हैं? बोलो। पक्षीराज। अरे इंद्र कौन है? देवराज। वो देवताओं का राजा है। इंद्र तो कौन है? देवराज। तो वो देवताओं का राजा है। तो इन्होंने बालखिल ऋषियों ने इंद्र से नाराज होकर पक्षियों का राजा बना दिया। तो इंद्र तो तुरंत ही सॉरी मांग लेता है ना। उसने तो सॉरी फील कर लिया और क्या कहा इनसे कि महाराज गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी ब्रांचेज हैं? 21 शाखाएं हैं। इनमें से अभी जो उपलब्ध हैं वो वासकल और साकल है। इन दोनों में से भी साकल ही पूर्ण रूप से उपलब्ध है। ऋग्वेद की कितनी ब्रांचेज हैं? 21। इनमें से आज हमारे पास कितनी उपलब्ध हैं? 2। कितनी उपलब्ध हैं? 2। इन 2 में से भी कंप्लीट कौन सी उपलब्ध है? साकल उपलब्ध है कंप्लीट। बना दिया। तो बाल खिल्य कौन है? अंगूठे के आकार के ऋषि हैं। इनके आशीर्वाद से किसका जन्म हुआ? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सूक्त कितने हैं? और मंत्र कितने हैं? मंत्र मिलके क्या कहलाते हैं? और सूक्त मिलके ऋग्वेद का एक कृत्रिम विभाजन किस में है? अष्टकों में। अष्टक मिलके क्या बने हैं?
अष्टक कितने हैं और वर्ग कितने हैं? ऋग्वेद की 21 शाखाओं में से आज कितने उपलब्ध हैं? कौन कौन सी? तो ऋग्वेद के मंडल, ठीक है ना, और उनके रचनाकार, ये देखते हैं अभी। अभी अपन क्या देखेंगे? ऋग्वेद के मंडल और उनके रचनाकार। तो ऋग्वेद के मंडल शुरू होते हैं जिनकी अपन अभी बात कर रहे हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम। मूल जो ऋग्वेद है वो ये है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल की रचना की है गृहत्समद भार्गव ने। तीसरे मंडल की रचना की है विश्वामित्र ने। चौथे मंडल की रचना की है वामदेव ने। पांचवें मंडल की रचना की है अत्रि ने। छठे मंडल की रचना की है भारद्वाज ने। और सातवें की रचना की है वशिष्ठ ने। तो जो मूल ऋग्वेद है वो 2 से लेके 7 तक ही है। मूल ऋग्वेद कहां तक है? बना दिया आपने ये? देखो, ये जो मंडल है कौन सा, द्वितीय से लेके और सप्तम तक, ये सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है, इसे ऋषि, परिवार अथवा वंश मंडल भी कहते हैं। अपन ने बात की है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उस 10 में से 2 से लेके और 7 तक के ये जो 6 मंडल हैं, यही मूल ऋग्वेद है। इसे ही सबसे प्राचीन मंडल कहते हैं। इसको ऋषि, परिवार और वंश मंडल इसलिए कहते हैं कि 2 से लेके और 7 तक प्रत्येक मंडल के रचनाकार किसी एक खास परिवार या वंश के ऋषियों से जुड़े हुए हैं। दूसरा मंडल लिखा है गृहत्समद भार्गव ने और उनके वंशजों ने। तीसरा मंडल लिखा है विश्वामित्र ने। तो 2 से लेके 7 तक के जो मंत्र हैं, इनको हम परिवार, वंश अथवा ऋषि मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रत्येक मंडल किसी एक ऋषि या उसके वंश से लिखा गया है। ठीक है, ये परिवार मंडल का, वंश मंडल का जो प्रथम सूक्त है, वो अग्नि को अर्पित है। इनमें 2 से लेकर 7 तक में प्रत्येक जो पहला सूक्त है, जैसे दूसरे मंडल का पहला सूक्त किसको अर्पित है, यही बात तृतीय, चतुर्थ, 5, 6 और 7 पे लागू होती है। तो परिवार मंडल का जो पहला सूक्त है वो किसको अर्पित है? अग्नि को अर्पित है। इसके बाद इंद्र का स्थान आता है, इतनी जानने की जरूरत नहीं है। पहला
सूक्त अनिवार्य तौर पे किसको अर्पित है? अग्नि को अर्पित है, ठीक है ना। बना दिया? चेंज कर दें? अब जो आठवां मंडल है, इसके अधिकांश सूक्त कणु के द्वारा लिखे हुए हैं, और इस आठवें मंडल की हस्तलिखित प्रति को खिल कहा गया है। आठवां जो मंडल है, पूरा मंडल नहीं, आठवें जो मंडल है, इसके अधिकांश सूक्त किसने लिखे हैं? ऋषि कण्व और उनके वंशजों ने लिखे हैं। अगर केवल सारा मंडल ही कण्व और उनके वंशज लिख देते, अगर कंप्लीट मंडल को कण्व और उनके वंशज लिख देते, तो इसे भी अपन कहां ले आते? परिवार मंडल में ले आते ना। लेकिन पूरा मंडल नहीं, अपितु अधिकांश सूक्त किसने लिखे हैं? ऋषि कण्व और उनके वंशजों ने लिखे हैं, ठीक है ना। नवा जो मंडल है, ठीक है, ये सोम को अर्पित है, और इसे विभिन्न ऋषियों ने लिखा है। नवे मंडल की रचना किसने की है? विभिन्न ऋषियों ने की है। और नवे मंडल में जो सूक्त है ना, उनमें से अधिकांश सूक्तों पर उन्हीं ऋषियों के नाम अंकित हैं जो परिवार मंडल में है। अब इसके बाद है पहला और 10वां मंडल। इसको क्या बोलते हैं? छेपक। छेपक जानते हो? बाद में जोड़े हैं। तो मूल ऋग्वेद किसे कहते हैं? 2 से लेकर 7 तक के मंडल को कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा मंडल किसने लिखा? गृहस्थ समत भार्गव ने। तीसरा मंडल किसने लिखा? चौथा मंडल किसने लिखा? और पांचवा ऋषि अत्रि ने, और छठा ऋषि भारद्वाज ने, और सातवां ऋग्वेद में ऋषियों का उल्लेख है। ये सब कौन है? ऋषि है। आठवें मंडल के अधिकांश सूक्त किसने लिखे हैं? ऋषि कणु के द्वारा लिखे हुए हैं। और इसकी जो हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई जो कृति है, उसे क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। नवा मंडल किसको अर्पित है? किसने लिखा ये? और छेपक किसे कहते हैं? पहले और 10वें मंडल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? ठीक है, वेरी गुड। देखो अब जो ये 10 मंडल हैं, इनमें जो पहला मंडल है, इसे बोलते हैं सतर चिन्ह, यानी
100 मंत्र। पहले मंडप को क्या बोलते हैं? पहले मंडल को क्या बोलते हैं? सतर चिन्ह, ठीक है ना। पहले मंडल को सतर चिन्ह बोलते हैं। सतर चिन्ह का मतलब 100। पहला मंडल उन ऋषियों ने लिखा जिनमें से प्रत्येक के नाम 100 मंत्र हैं। पहले मंडल को सतर चिन्ह क्यों बोलते हैं? पहले मंडल में प्रत्येक ऋषि ने कितने मंत्र लिखे हैं? 100 मंत्र लिखे हैं, ठीक है। और 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है इसे बोलते हैं मध्यमा। इसे क्या बोलते हैं? जब अपन 1 से 10 तक काउंटिंग करेंगे तो इसे मिडिल में रखा गया है। 2 से 7th तक के मंडल को क्या रखा गया है? मिड में रखा गया है, इसलिए यह मध्यमा कहलाता है। और 8वां जो मंडल है, 8th जो मंडल है, यह कहलाता है प्रगाथा। प्रगाथा 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 का मतलब है मिश्रित रूप, जो मिक्स्ड फॉर्म में है। एक ऋषि कणु भी है जिन्होंने अधिकांश लिखे हैं, और बाकी थोड़े से जो मंत्र हैं वो कई सारे ऋषियों ने मिलकर लिखे हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड फॉर्म में बोलते हैं। और 9वां जो मंडल है इसे बोलते हैं पवमान सोम। 9वें मंडल को क्या बोलते हैं? पवमान सोम, पावमान्य अथवा पावमान्य। क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये सोम देवता को अर्पित है। ऋग्वेद का अकेला मंडल है 10वां जो केवल एक देवता को अर्पित है। बाकी अन्य मंडलों में एक से ज्यादा देवताओं का उल्लेख है। 10वें मंडल को क्षुद्र सूक्त और महासूक्त में बांटा गया है। 10वें मंडल को किसमें बांटा गया है? क्षुद्र सूक्त और महासूक्त। ऐसे ऋषि जिन्होंने छोटे सूक्त लिखे हैं और ऐसे ऋषि जिन्होंने बड़े सूक्त लिखे हैं। देखो, चेंज कर दें तो ऋग्वेद के पहले मंडल को क्या बोलते हैं? सतर चिन्ह। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मंत्र उन ऋषियों ने लिखे हैं, ये मंत्र जिन ऋषियों ने लिखे, इसमें बहुत सारे ऋषियों ने मंत्र लिखे हैं और प्रत्येक ने, प्रथम मंडल के प्रत्येक ऋषि ने 100 मंत्र लिखे हैं, इसलिए सतर चिन्ह। 2nd से 7th तक के जो मंडल हैं वो क्या कहलाते हैं? मिडिल में ही आता है। 8th मंडल को क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मिक्स्ड फॉर्म में है। क्या है ये? और 9th मंडल को क्या बोलते हैं? पवमान सोम पावमन्या, क्योंकि ये सोम देवता को अर्पित है। और 10वें मंडल को क्या बोलते हैं? या तो ऋषियों ने छोटे सूक्त लिखे हैं तो वो क्या हो गए? क्षुद्र सूक्त हो गए, छोटे, है ना, स्मॉल सूक्त। और जो बड़े सूक्त लिखे हैं लार्ज, वो क्या हो गए? महासूक्त हो गए। तो ऋग्वेद में कुछ सूक्त महिलाओं ने भी लिखे हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त किसने लिखे हैं? महिलाओं ने लिखे हैं। और आरंभ में इन महिलाओं की संख्या 5 थी, जो बाद में बढ़ के कितनी हो गई? 20 हो गई। मूल ऋग्वेद में महिला ऋषियों की संख्या कितनी है?
और बाद में वो एड ऑन होते होते 20 तक पहुंच गई हैं। इसमें अपाला, काक्षावर्ती, पलोमी, सची, घोषा, लोपामुद्रा। नोट कर लिया? चेंज कर दें? इसमें जो अपाला है ना, ऋषि खेल थे, नहीं, ऋषि अत्रि थे। वो विश्वपला है खेल की, तो ऋषि खेल की पत्नी है विश्वपला, भी आगे बता रहा हूं। तो ऋषि अत्रि थे। कौन से अत्रि? 5वें मंडल के रचनाकार। तो इनकी पुत्री है कौन? अपाला। ऋषि अत्रि की बेटी है कौन? अपाला। तो अपाला के क्या है कि शरीर में रोग हो गया, वो व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं ना शरीर में, उनका कोई इलाज नहीं है कहीं भी। तो ये अपाला के हो गया, तो अपाला बड़ी हो गई। अपाला से शादी कौन करे? अपाला से जब एक दिन ऋषि अत्रि अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे ना, तब ऋग्वेद की जो शिक्षा प्रणाली थी वो श्रवण सुनना, श्रवण सुनना, मौखिक मौखिक स्थानांतरण तो होता था। जो ऋषि थे वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे मौखिक रूप से, और उनको उसका बार बार अभ्यास करवाते थे। तो अगले दिन जब वो अभ्यास करवा रहे थे तो वो स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाए। स्टूडेंट हमेशा से ऐसे ही हैं, तुम ऐसे मत समझा करो। वो भी जवाब नहीं दे पाए। तो अपाला क्या है, पौधों में पानी दे रही थी, वो वहां से ऋचाएं गाने लगी। अत्रि ने उसे बुलाया कि बेटी मैंने तुझे पढ़ाई नहीं था, ये तुझे कैसे आता है? कि पिताजी जब आप इन शिष्यों को पढ़ाते हो तो मैं उस दौरान घर के काम करती रहती हूँ, तो मैं सुन लेती हूँ। उन्होंने देखा यार केवल सुनने मात्र से इसने इतना सीख लिया है, तो अगर मैं इसे शिक्षा दूंगा तो ये तो विदुषी बनेगी। तो उन्होंने फिर अपाला को भी शिष्यों के साथ बैठा लिया कि बेटी अब तुम भी इनके साथ बैठो और मैं तुम्हें भी शिक्षित करूंगा। अपाला बड़ी हो गई, तो उनके वो वाइट स्पॉट पड़ गए हाथों पे, चेहरे पे, उनसे शादी कौन करे? तो ऋषि अत्रि को चिंता होने लग गई। तो एक दिन ऋषि अत्रि के आश्रम में युवा ऋषि कृशास्व आए। कौन आए? ऋषि कृशास्व। अब ऋषि अत्रि तो प्रतिष्ठित ऋषि थे ना उस जमाने के। तो ऋषि कृशास्व ने ऋषि अत्रि को ये प्रस्ताव दिया कि अगर आप मुझे सहमति दें तो मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं। और ऋषि अत्रि तो यही चाहते थे यार, कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने धूमधाम से ये शादी कर दी। ऋषि कृशास्व अपना संबंध ऋषि अत्रि से जोड़ना चाह रहे होंगे क्योंकि वो बड़े प्रतिष्ठित थे। शादी के थोड़े दिनों बाद ही कृशास्व का जो स्वभाव था वो अपाला के प्रति चेंज हो गया और वो अपाला के साथ कठोरता से पेश आने लग गया। तो इससे दुखी होके अपाला वापस अपने पिताजी के घर लौट आई। काफी दिन जब यहाँ रहते हुए हो गए तो वो पड़ोस के लोग पूछने लग गए कि ससुराल कब जाएगी। पड़ोसी को दिक्कत रहती है ना, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपाला वहाँ भी दुखी हो गई और अपाला आश्रम छोड़ के और जंगल में चली गई। वहाँ रह के अपाला ने
अपाला ने शादी कर ली थी किससे? तो ये वन में इंद्र की आराधना की। इंद्र की स्तुति की और इंद्र इससे प्रसन्न हो गया और इंद्र के आशीर्वाद से इनका वो चर्म रोग ठीक हो गया और फिर ये वापस अपने पिता के आश्रम में लौट आई। अब ऋषि कृसासु को पता चला होगा तो बेचारा क्या करेगा? वो क्या करेगा? वापस आ जाएगा और अपाला उसके साथ चली जाएंगी। क्या कहना चाह रही है ये? पहले नहीं, फिर चली जाएगी, फिर मतलब अपन होते तो पक्का लॉक कर लूं फिर मैं? क्या कमी है? हैं? कल ही तो बताया मैंने, ये जो काया कड़ेस वाले हैं इनसे क्या बात करनी है? ये तो शरीर को कष्ट दे दे के और नहीं फिटनेस फ्रेंडली है ना ये, शरीर को कष्ट दे रहे हैं फालतू में। खाओ पियो, खाने पीने की उम्र है ये, फिर थोड़े दिन बाद तो नहीं। तो बिल्कुल भी शरीर को कष्ट नहीं देना है और जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाना है। नहीं, सरदारों से सीखो, ये सिखों से कभी फ़ोन करो, पाजी क्या कर रहे हो? पाजी खा रहा हूँ। अरे उनकी कहावत है, खाता पीता लाहेदा बचे तो अहमद साहेदा। खाता पीता लाहेदा बचे तो अहमद, खा लो पी लो, अगर बच गया तो अहमद साहब अब्दाली ले जाएगा। ठीक है, तो ये खाने की इतने बेहतरीन चीज़ें जो बना रखी है, अमृतसरी कुलचे किसने बनाए? सरदारों ने बनाए। छोले कुलचे किसने बनाए? सब्जियों के ये विभिन्न रूप किसने बनाए? खाओ पियो जम के, कोई कुछ नहीं रखा है इसमें। नहीं, वो तुमने नाम सुना होगा माइकल जैक्सन का, पॉप सिंगर। वो आखिर में प्लास्टिक सर्जरी करवाते करवाते क्या बन गया था? बंदर, टोटल बंदर। तभी तो हमेशा मास्क लगा के रहता था। माइकल जैक्सन जो थे वो, उन्होंने इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई और वो ब्लैक तो थे ही। अब सबको गोरा होना है, अपनी दिक्कत नहीं है, वे अपनी क्रीम लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में दिक्कत है ये। तो वो भी काला था और वो अमेरिका में रहता है तो उसे गोरा तो होना ही था। उसने इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई कि आखिर में वो बंदर जैसा दिखने लग गया था और वो जीना चाहता था बहुत लंबे समय तक। इसलिए वो डॉक्टर की एक टीम हमेशा अपने घर पे रखता था। क्या हुआ उसका? नींद में मर गया वो काहे में मर गया है ना, नींद में ही मर गया वो बेचारा। इसलिए जिसका आगमन फिक्स है उसका प्रस्थान भी फिक्स है, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना। तुम तो बस खाता पीता लाहेदा। ठीक है ना? तो ऋग्वेद में ऋषि अगस्त का उल्लेख है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? कहते हैं इनकी उत्पत्ति घड़े से हुई थी। ऋषि अगस्त की उत्पत्ति किससे हुई? घड़े से हुई। इनको वास्तु विद्या का आचार्य बताया जाता है ना? वास्तु शास्त्र होता है ना, तो ये वास्तु विद्या के आचार्य, पहले आचार्य कौन है? ऋषि अगस्त हैं। अब अगर अपन ऋग्वेद में कुछ शिल्पियों का उल्लेख है और वो शिल्पी हैं त्वष्टा और विभु। ऋग्वेद में जो कारीगर हैं वो कौन कौन से हैं? त्वष्टा और ऋभु। और त्वष्टा ने, जानते हो ना त्वष्टा को? तो अरे इंद्र का वज्र बनाया,
इंद्र का वज्र किसने बनाया था? त्वष्टा ने बनाया था। और डॉक्टरों की बात करें, वैद्य की, ऋग्वेद में वैद्य हैं अश्विनी कुमार। जुड़वा हैं ये। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? अश्विनी कुमार का उल्लेख है। और ऋग्वेद में अयोध्या का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुछ महिला योद्धाओं का उल्लेख है। विश्वपला, वध्रीमती, और मुदगलिनी। ऋग्वेद में कितनी महिला योद्धाओं का उल्लेख है? विश्वपला, वध्रीमती, मुदगलिनी। तो जो ये विश्वपला है, ये खेल ऋषि की पत्नी थी और युद्ध में घायल हो गई और इनका एक पैर खराब हो गया। विश्वपला कौन है? ये युद्ध में अपंग हो गई। तो अश्विनी कुमारों ने इनके धातु का पैर लगाया। कौन सी धातु? कोई सी भी होगी, लोहा नहीं था। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के आर्यों को लोहे का ज्ञान, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है ना? तो कहीं जैसे जबरदस्ती उत्साहित हो जाओ और कह दो कि विश्वपला को लोहे का पैर लगा दिया था। किसका पैर लगाया था? धातु का पैर लगा दिया था भाई। तो ऋग्वेद में कौन सी महिला योद्धाओं का उल्लेख है? विश्वपला, वध्रीमती और मुदगलिनी। कौन सी महिला योद्धा के अश्विनी कुमारों ने धातु का पैर लगाया? विश्वपला का। आगे चले। ऋग्वेद के 10 मंडल। पहला मंडल जुआ के खेल का वर्णन है। पहले मंडल में किसका उल्लेख है? जुआ के खेल का। लॉटरी, गैमलिंग और बैटलिंग कहाँ है? ऋग्वेद के पहले मंडल में। तो स्पष्ट पता चलता है कि छेपक है, बाद में जोड़ा हुआ है। ठीक है। और द्वितीय मंडल दूसरे मंडल में कृषि की चर्चा है। तीसरा मंडल
गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? और गायत्री मंत्र विश्वामित्र की देन है। गायत्री मंत्र किसने लिखा है? ये विश्वामित्र की देन है। और ये सविता सूर्य देवता को अर्पित है। गायत्री मंत्र किसको अर्पित है? हाँ, जब सूर्य पूर्ण रूप से चमकता है, कंप्लीट, तब उसे सविता बोलते हैं। चौथा जो मंडल है, इसमें कृषि अनुष्ठान का उल्लेख है। चौथे मंडल के रचनाकारों में 3 राजाओं के नाम आते हैं। चौथे मंडल में 3 राजाओं का भी योगदान है। अजमीड, कुर्मीड और त्रासदस्यु। चौथे मंडल की रचनाओं में कितने राजाओं का उल्लेख है? 3, अजमीड, पुरमीड और त्रासदस्यु। यहां याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कृषि की चर्चा दूसरे मंडल में, कृषि अनुष्ठानों का उल्लेख। पांचवा मंडल अग्नि और घोड़े की महिमा बताई गई है। पांचवें मंडल में किसकी महिमा बताई गई है? अग्नि और घोड़े की महिमा बताई गई है। नोट कर लिया सारा? हटा दें? छठा जो मंडल है, इसमें हरि यूपिया का उल्लेख है। छठे मंडल में किसका उल्लेख है? हरि यूपिया। और मार्टिन व्हीलर ने इसे हड़प्पा बताया। मार्टिन व्हीलर कह रहे हैं कि ऋग्वेद के रचनाकारों ने जिसे हरि यूपिया कहा है, वो हड़प्पा ही तो है। तो इसके आधार पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया था आर्यों ने। सातवां जो मंडल है, इसमें वरुण पूजा का उल्लेख है। इसमें दस राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। सातवें मंडल में वरुण पूजा का उल्लेख है, सातवें मंडल में 10 राजाओं के
युद्ध का उल्लेख है। अभी अगले पेज पे अपन पढ़ेंगे अलग से 10 राग युद्ध। 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख कहाँ है? 7वें मंडल में। और 8वां जो मंडल है, इसे अपन ने पीछे पढ़ा है, क्या कहते हैं? प्रगाथा। क्यों कहते हैं प्रगाथा? इसके जो मंत्र हैं वो मिश्रित रूप में हैं। आठवें मंडल को क्या कहते हैं? प्रगाथा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके मंत्र जो हैं वो मिश्रित रूप में हैं। चेंज कर दें? नवा जो मंडल है ये सोम देवता को अर्पित है। ऋग्वेद का ये एकमात्र मंडल है जो किसी एक ही देवता को अर्पित है। सोम को क्यों अर्पित है? क्योंकि आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस। और ये सोमरस कहाँ मिलता था? ये कहाँ मिलेगा? मुंजवत पर्वत पर। इसी में वो कथन है, मैं कवि हूं, मेरी माता चक्की चलाती है। और मेरे पिता वैद्य हैं। भिन्न भिन्न व्यवसाय के होते हुए भी भिन्न भिन्न व्यवसाय के होते हुए भी हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। भिन्न भिन्न व्यवसायों के होते हुए भी हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। अब है दसवां मंडल। इसमें पहली बात है पुरुष सूक्त। ये जो कथन है कि मैं कवि हूं, मेरे पिताजी डॉक्टर है, मेरी माता चक्की चलाती है,
अलग अलग व्यवसाय के होते हुए भी हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। इससे क्या पता चलता है? वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी? कर्म आधारित थी। पुरुष सूक्त में हमको वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मिलती है। शूद्र का पहला उल्लेख यही है। पुरुष सूक्त में कहा गया है परम पिता परमात्मा, परम पिता ब्रह्मा के आदि मुख से, ब्रह्मा के आदि मुख से ब्राह्मण हुए, भुजाओं से क्षत्रिय हुए, जंघा से वैश्य हुए और पैरों से शूद्र हुए। तो छेपक है ना, ये अपन पहले बात कर चुके हैं। पहला मंडल और 10वां मंडल क्या है? बाद में जोड़े गए हैं, इनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में है? पुरुष सूक्त में है। वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी, ये हमें कौन से मंडल से पता चलता है? 9वें मंडल से। ठीक है ना? और फिर ये 10वें मंडल की बात कर रहे हैं अपन, है ना? दूसरा पॉइंट है इसमें, नासदीय सूक्त। इसमें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया गया है। तो निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख कहां है? नासदीय सूक्त है, उसमें है। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में। 10वें मंडल में ही है विवाह अथवा सूर्य सूक्त। तो विवाह का एक संस्कार के तौर पे पहला उल्लेख कहां मिलता है हमको? 10वें मंडल में। संवाद, इसी में फिर है संवाद सूक्त। संवाद सूक्त जो है वो नाटक का पहला उल्लेख है। जैसे उर्वशी, पूर्वा संवाद, यम यमी संवाद। तो जो संवाद सूक्त है उससे हमको नाटक की सबसे प्राचीन जानकारी मिलती है, ड्रामा। ठीक है ना? जैसे जब उर्वशी और पूर्वा का संवाद है, यम और यमी का संवाद है। देखो ऋग्वेद का 10वां मंडल कितना इंपॉर्टेंट है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति पुरुष सूक्त में, शूद्र का पहला उल्लेख यही है। निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख नासदीय सूक्त में है, और विवाह का उल्लेख भी एक सूक्त के रूप में यही है, और नाटक का पहला उल्लेख संवाद सूक्त में है। ठीक है ना? तो इसमें इसी मंडल में हमको, चेंज कर दूं ना, इस 10वें मंडल में ही हमको एक तत्ववाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद, वसुधैव
कुटुंबकम एकम सत्य विप्र बहुधा वदन्ते। एकम सत्यम विप्र बहुधा वदन्ते। सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। सत्य तो एक ही है लेकिन जो विद्वान है वो उसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। फिर है सामान्य सूक्त। ये ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। तो ये किसकी बात करता है? इसमें सामान्य सूक्त में पूछा नहीं तुमने क्या है? सभी के साथ समान व्यवहार करो। कोई ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई काला है और ना कोई गोरा है। सभी प्रकार के भेदभाव को त्याग कर भौतिक और मानसिक रूप से सभी के साथ समान व्यवहार करो। तो देखो आप, इतना बड़ा ग्रंथ है ऋग्वेद। अब इसमें अपन ने पीछे एक बात छोड़ी जो अपन ने कहा कि आगे बात करेंगे। मंडल पढ़ लिया अपन ने। पहले मंडल में किसका उल्लेख है? जुए के खेल का, गैम्बलिंग और बैटलिंग का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के पहले मंडल में। दूसरे मंडल में किसका उल्लेख है? कृषि कार्यों का उल्लेख है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसने लिखा ये? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किसको अर्पित है? सूर्य देवता को अर्पित है। चौथा मंडल में किसका उल्लेख है? कृषि अनुष्ठानों का उल्लेख, कृषि अनुष्ठानों का उल्लेख है। ठीक है ना? इसमें 3 राजाओं का भी उल्लेख है। कौन से? अजमीड, पुरमीड और त्रासदस्यु। 5वें मंडल में अग्नि और घोड़े की महिमा बताई गई है। 6ठे मंडल में हरि यूपिया का उल्लेख है। मार्टिन व्हीलर कह रहे हैं कि हरि यूपिया का मतलब है हड़प्पा। 7वें मंडल में वरुण पूजा और दशराग युद्ध का उल्लेख है। 8वें मंडल को प्रगाथा कहते हैं क्योंकि इसके मंत्र मिश्रित रूप में। 9वां मंडल सोम को अर्पित है। सोम किसका देवता था? वनस्पति का। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोम रस, जो कहाँ मिलता था? अब आधुनिक लोग कहते हैं यही तो शराब है। अरे शराब नहीं है, ठीक है ना। शराबी जो है समर्थक वो इसको सोमरस बोलते हैं। ठीक है। 9वें मंडल में ही लिखा हुआ है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है। भिन्न भिन्न व्यवसाय के होते हुए भी हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। और 10वें मंडल में तो लाइन लगी हुई है। इसमें है पुरुष सूक्त। अच्छा, ये एक ही छत के नीचे रहते हैं, इससे क्या पता चलता है? वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख नास्तीय सूक्त में है। अयोध्या का उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक है ना। एक तत्ववाद, बहुतत्ववाद, सर्वेश्वरवाद, इन सब का उल्लेख 10वें मंडल में है।
10वें मंडल में ही कहा गया है सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। ठीक है, संवाद सूक्त है यहाँ जिसमें नाटक का पहला उल्लेख है। ठीक है ना, उर्वशी और प्रूर्वा, यम और यमी संवाद वाला। और इसका ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है सामनस्य सूक्त, जिसमें सभी के साथ समान व्यवहार करने की बात कही गई है। अभी अपन ने पीछे बात की थी कि दसराग युद्ध, दसराग युद्ध कहां लिखा हुआ है? अरे ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दसराग युद्ध का कारण क्या था? रावी यानी जिन लोगों के बीच ये युद्ध हुआ वो दोनों ही कबीले रावी नदी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। दूसरा कारण था ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपसी प्रतिस्पर्धा। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों के बीच आपस में कंपटीशन था, इसलिए ये युद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए, एक तरफ थे त्रित्सु कबीले के लोग। एक तरफ कौन थे? त्रित्सु कबीले के लोग। और त्रित्सु कबीले का राजा कौन था? राजा सुदास। और त्रित्सु कबीले का पुरोहित था वशिष्ठ। त्रित्सु कबीले के पुरोहित जी कौन थे? वशिष्ठ। दूसरी तरफ थे दस राजा। दूसरी तरफ कौन थे? 10 राजा। इस 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किया था विश्वामित्र ने। ठीक है ना, तो इन 10 राजाओं में से 5 तो थे आर्य। 5 आर्य राजा क्या कहलाए? 5 जन्य। पांच आर्य राजा क्या कहलाए? 5 जन्य। और दूसरी तरफ इनके साथ 5 अनार्य राजा थे। तो 5 आर्य और 5 अनार्य मिलके क्या हो गए? 10 राजा। ये 5 अनार्य जो राजा थे उनके नाम हैं अकिन, बालानस, शिव, पख्थ, विपाषण। विपाषण। इतिहासकार कहते हैं ये पख्त जो थे वही तो आज पख्तून है। इतिहासकार कहते हैं कि जो पख्त अनार्य कबीला था वही आज क्या है? पख्तून है। और जो आर्य राजा थे वो हैं यदु, अनु, तुर्वस, दुर्हु। यदु, अनु, तुर्वस, दुर्हु और पुरु।
और पुरु। यदु, अनु, तुर्वस, दुर्हु और पुरु। तो इस 10 राजाओं के युद्ध में एक तरफ तो त्रत्सु कबीले का राजा था सुदास और उसके पुरोहित वशिष्ठ, उनका सामना एक 10 राजाओं की संयुक्त सेना से हुआ, जिसमें 5 अनार्य और 5 आर्य। 5 अनार्य राजा कौन से थे? शिव, पक्त, अकिन, भलानस, भलानस, विपाषण। और 5 आर्य राजा जिनको 5 जन्य कहते हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस, उसका भी जो मुखपत्र है अखबार, उसका नाम है 5 जन्य। भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम क्या था? 5 जन्य। श्री कृष्ण के संघ का नाम भी क्या था? ये तो क्या स्थिति है तुम्हारी। संघ, श्री कृष्ण का संघ था 5 जन्य। अरे आज की तारीख में बता रहा हूं कि देखो 5 आर्य कबीले थे, वो 5 जन्य कहलाए। और आज 5 जन्य क्या है भाई? एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, तो आरएसएस का मुखपत्र है, वो 5 जन्य कहलाता है। पौराणिक बात करें तो श्री कृष्ण का संघ है 5 जन्य। तो युद्ध में 10 राजाओं का नेतृत्व किसने किया? ऋषि विश्वामित्र ने। इस युद्ध में 10 राजाओं का नेतृत्व किसने किया? ऋषि विश्वामित्र ने। तो फिर फाइनली इस 10 राजाओं के युद्ध में विजयी कौन हुए? त्रत्सु कबीला इसमें विजयी हुआ। तो चारों वेदों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है और जो प्रमुख वेद है वो ऋग्वेद है। इसलिए कहते हैं एक ही वेद है और वो है ऋग्वेद। चेंज कर दें? तो अब दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ विधियां हैं। और कहते हैं कि यजुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? वायु से हुई है। यजुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? वायु से हुई है। इसमें 40 अध्याय हैं। पीछे अपन ने बात की थी ना, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऐसे यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। अब यजुर्वेद के जो टीकाकार हैं, तो इसके पहले टीकाकार हैं पूवट और इसके दूसरे टीकाकार हैं महीधर। देखो स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे ना, उन्होंने चारों वेदों पर टीकाएं लिखी हैं, इसलिए उनकी बार बार अपन बात नहीं करेंगे।
तो यजुर्वेद का मतलब क्या है? यज्ञ विधि। पीछे बात कर ली थी ना अपन ने, वहाँ यजस से बना है, जिसका मतलब है यज्ञ अनुष्ठान विधियाँ। इसकी उत्पत्ति वायु से बताई गई है। इसमें जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, वैसे इसमें कितने अध्याय हैं? 40 हैं। इसके टीकाकार कौन है? उवट और महीधर हैं। ठीक है? तो यजुर्वेद के भाग, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक तो शुक्ल यजुर्वेद, इसका मतलब है मंत्रों का संकलन। समझो बात को आप। यजुर्वेद का जो पहला पार्ट है वो क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। उसमें क्या है? मंत्रों का संकलन। और यही यजुर्वेद का सबसे पुराना भाग है। ठीक है ना? इसे बोलते हैं वाजसनेयी संहिता। इसके जो दृष्टा थे वाजसनेयी संहिता क्यों बोलते हैं वो बता रहा हूं। वाजसेन पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। ठीक है? इसका वाजसनेयी संहिता का विभाजन वापस से 2 भागों में है। वाजसनेयी संहिता का विभाजन वापस से कितने भागों में है? 2 भागों में है। एक तो मध्यान्ह दिन और दूसरा काण्व। दूसरा काण्व। लिख दिया? देखो, जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसमें मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अपन व्हाइट को क्या बोलते हैं? शुक्ल संस्कृत में। और ब्लैक को क्या बोलते हैं? कृष्ण। तो ये यजुर्वेद का शुद्ध रूप है, क्योंकि इसमें केवल मंत्र हैं। और ये यजुर्वेद का अशुद्ध रूप है, क्योंकि इसमें मंत्रों के साथ साथ आगे आपको बताएंगे ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है कि आप जो विधि संपादित करोगे वो कैसे करोगे। ठीक है ना? और जब आपने वो विधि संपादित की तो उससे क्या परिणाम हुआ, इसको क्या फल मिला। तो विधि, अर्थ और परिणाम, तीनों बातें हैं। ये अकेला वेद है जो गद्य और पद्य में है। ये किसमें है? गद्य पद्य दोनों में है। ठीक है?
लिख दिया, चले आगे। तो यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसका नाम शुक्ल यजुर्वेद क्यों है और उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद क्यों है? तो यजुर्वेद का शुद्ध रूप कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? क्यों है? क्योंकि वाजसेन के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके पहले दृष्टा थे, है ना, तो उन्होंने अपने पिता के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया? तो वाजस्नेयी संहिता दो भागों में डिवाइड है, मध्यान्ह और काण्व, ठीक है ना। वाजस्नेयी संहिता कितने भागों में डिवाइड है? मध्यान्ह और काण्व। काण्व काण्व एक ही मात्रा और लगा दो, चेंज कर दें। अब है यजुर्वेद की शाखाएं। तो पतंजलि ने इसकी कितनी शाखाएं बताई हैं? 101 शाखाएं बताई हैं। पतंजलि कह रहे हैं कि यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं? 101। इनमें देखो, शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी है? वाजस्नेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? हाँ, और कृष्ण यजुर्वेद, इसमें 4 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं? 4। ओ सॉरी, कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखाएं हैं। तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता और कपिस्टल संहिता। तो अब आप मेरे को बताओ कि वर्तमान में यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं? 5। कौन सी? वाजस्नेयी संहिता और 4 ये रही। तो तैत्तिरीय जो संहिता है ये कृष्ण यजुर्वेद में प्रसिद्ध है और इसमें 7 कांड हैं। अब आपसे ऐसे पूछे कि यजुर्वेद में मूल भाग कौन सा है? जैसे ऋग्वेद में 2 से लेकर 7 तक के मंडल मूल ऋग्वेद हैं। ऋग्वेद में 2 से लेकर और 7 तक के जो मंडल हैं वही तो मूल ऋग्वेद हैं। तो यजुर्वेद में मूल यजुर्वेद कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। तो कौन सा यजुर्वेद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद में कौन सा प्रसिद्ध है? तैत्तिरीय संहिता। देखो तैत्तिरीय संहिता कैसे बनी मैं आपको बताता हूं कि याज्ञवल्क्य जो है, ऋग्वेद का संकलन किसने किया? पैल ने। यजुर्वेद का संकलन किसने किया? वैशंपायन ने। तो वैशंपायन के शिष्य थे याज्ञवल्क्य। तो वैशंपायन एक दिन याज्ञवल्क्य से नाराज हो गए और उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा कि तू मुझे मेरा सारा ज्ञान लौटा दे। याज्ञवल्क्य को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने गुरु का सारा ज्ञान वमन कर दिया, वोमिटिंग, उल्टी कर दी। अब वैशंपायन ने अपने शेष शिष्यों से कहा कि तुम सब तीतर बन के इसे चुग लो।
तो वो रक्त के जो कण बाहर आए वो ब्लैक हो गए थे। रक्त के कण जो बाहर आए वो क्या हो गए? कृष्ण यजुर्वेद। और क्योंकि शिष्यों ने वो सारा ज्ञान तीतर के समान चुग लिया, इसलिए कृष्ण यजुर्वेद में सबसे फेवरेट कौन सी है? पता चल गया। अब ये तो अलंकार के रूप में कहा गया है, इसका मतलब यह है कि वैशंपायन ने आगे अपने शिष्यों को शिक्षित किया और फिर उन सब ने मिलके तैतरीय संहिता बनाई। तो फिर बाकी जो आगे है सामवेद और वो है अथर्ववेद, उनको अपन कल देखेंगे। क्लास बढ़ जाएगी धीरे 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 धीरे। एक बार क्लास में तो आए अपन, याद तो होता ही नहीं तुम्हारे।